नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट होती है चाइल्ड केयर टेकर की। सिलेबस में है ये। जैसे कि इसका हम चाइल्ड केयर टेकर नॉन क्लिनिकल में बात कर रहे हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन की इसकी, अ चाइल्ड केयर टेकर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग कंप्लीट केयर फॉर द टू द चिल्ड्रन। मतलब इसमें क्या होता है, किसका रिस्पॉन्सिबल होता है, कंप्लीट चाइल्ड केयर बच्चों का, जिसमें कि 2 से 6 साल तक बच्चे इसमें इंक्लूड होते हैं। जैसे कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ कराई जाती है, एक्टिविटीज़ हैं जैसे बाथिंग, टॉयलेटिंग, फीडिंग, पोटिंग द चिल्ड्रन टू स्लीप, मतलब सोने के लिए उसको वो करना। वन वुड ऑल्सो भी रिस्पॉन्सिबल फॉर, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें और भी आएंगी, रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए होते हैं, कुकिंग के लिए, मेकिंग बेड तैयार करना, सेटिंग अप प्ले एरिया मतलब खेलने लायक उनका एरिया बनाना, प्री स्कूल सपोर्ट, जैसे कि स्कूल जाने से पहले हम प्री स्कूल भेजते हैं बच्चों को, उस सपोर्ट में उनको वो करना, जैसे कि स्टार्टिंग में 1 2 3 4 ये सिखाना, ABCD पढ़ना बोलना लिखना सिखाना, ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक है। अरेंजिंग फॉर क्रिएटिव एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए अरेंज करना, गेम्स अंडर द सुपरविजन ऑफ द पेरेंट्स गार्डियन वाइल अश्योरिंग द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द चिल्ड्रन। और क्या करना, गेम्स वगैरह बच्चों को खिलाना, और उनके पेरेंट्स और उनके गार्डियन जो होते हैं उनको सुपरविजन, मतलब उनको बताते रहना कि कैसे बच्चे क्या खेल रहे हैं। ठीक है। पर्सनल एट्रीब्यूट्स क्या आएगा इसमें, दिस जो रिक्वायर द इंडिविजुअल टू बी चेयरफुल। इसमें जो जो इंडिविजुअल है वो चेयरफुल होना चाहिए, मतलब इंजॉयबल होना चाहिए, ऐसे नहीं कि डिप्रेशन वाला आदमी हो, मतलब हंसमुख इंसान होना चाहिए जो कि उनका वो कर सके, बच्चों के साथ घुल मिल सके। ठीक है। पेशेंस होना चाहिए उसके अंदर, धैर्य मतलब, एंड टू बी एबल टू लुक आफ्टर द चाइल्ड इन ए काम एंड कंपोज मैनर, मतलब कि बच्चों को बहुत ही काम तरीके से बात करे, काम मतलब कि लगाओ शांत तरीके से। ठीक है। ऐसा नहीं है, गुस्से वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है। द चाइल्ड केयर टेकर शुड ऑल्सो भी अफोर्डेबल एंड अफेक्शनेट। जो चाइल्ड केयर टेकर है ना वो एफेबल एंड अफेक्शनेट होना चाहिए। अफेक्शनेट मतलब अपनी तरफ आकर्षित करने वाला होना चाहिए। ठीक है। सेंसिटिव एंड केयरिंग, सेंसिटिव होना चाहिए बहुत ज़्यादा, और केयरिंग तो होना ही चाहिए। ठीक है। दे शुड बी प्रोटेक्टिव एंड सेंसिटिव टुवार्ड्स, किसके प्रति होनी चाहिए, बच्चों के प्रति ये सारी चीज़ें होनी चाहिए उसकी। ठीक है। उनको प्रोटेक्टिव होना चाहिए उनके प्रति, कि प्रोटेक्ट करें। हैव रिस्पेक्ट फॉर टाइम, अपने टाइम का रिस्पेक्ट देना चाहिए। एंड ऑल्सो भी वेल डिसिप्लिन्ड एंड रिस्पॉन्सिव, अपने आप को वेल डिसिप्लिन रखना चाहिए और रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, मतलब कुछ भी हो उसका रिस्पॉन्स साथ के साथ करना चाहिए। मान लो बच्चों को चोट लगी तो फटाफट तुम्हें फर्स्ट एड बॉक्स निकाल के उनकी पट्टी करनी है, कुछ भी करना है। ठीक है। ये सारी चीज़ें आती हैं इसके अंदर। अब इसमें जैसे कि डोमेस्टिक वर्कर में आगे सेक्टर्स वाले आ जाते हैं, केयर गिविंग में चाइल्ड केयर और नॉन क्लिनिकल, चाइल्ड केयर है, सिंपल ही है। नेक्स्ट उसमें आएंगे जैसे कि इसके अंदर मैक्सिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, बेसिक लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, मतलब कि इसमें ऐसा नहीं बोल रहा कि तुम्हें 10वीं 12वीं कुछ पास होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तुम्हें बेसिक लिटरेसी होनी चाहिए। बेसिक लिटरेसी मतलब ये लगा लो आप लगभग 5th क्लास तक तो गए होने चाहिए, बेसिक लिटरेसी में वो तो आएगा। मतलब तुम्हें ऐसा ना हो कि किसी चीज़ की पहचान ना हो, जैसे कि 1 2 3 से लेके 100 तक गिनती तो आनी ही चाहिए, 100 तक नहीं 50 तक तो आनी चाहिए, क ख ग भी आना चाहिए, ABCD आनी चाहिए, ये बेसिक लिटरेसी होती है। ठीक है। ये चीज़ आनी चाहिए। और तुम्हारी मिनिमम जॉब एंट्री एज तो 18 साल तो कम से कम है, 18 से नीचे किसी को जॉब नहीं करने देनी चाहिए। डिस्प्ले स्टैंडर्ड ऑफ हाइजीन एंड वर्क एटिकेट्स, मतलब कि जो हाइजीन का स्टैंडर्ड है और एटिकेट वर्क एटिकेट के वो बताए गए हैं। द नॉलेज एंड स्किल रिक्वायर्ड टू बिहेव अप्रोप्रिएटली इन ए वर्क, मतलब अपने काम के प्रति तुम्हें अपने काम के प्रति नॉलेज होनी चाहिए और तुम्हें उसके अकॉर्डिंग ही अपना बिहेव अप्रोप्रिएटली करना चाहिए जो तुम्हारा काम होता है। और उसके इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि एटिकेट्स तुम्हारे होनी चाहिए। एटिकेट्स मतलब तुम्हें पता होना चाहिए कैसे क्या चीज़ होती है, एक तरीके से होती है। ठीक है। ग्रूमिंग, अपने आप को ग्रूमिंग मतलब कि अच्छे से बन के रहना चाहिए। एंड मेंटेनिंग हाइजीन, और हाइजीन हमेशा मेंटेन करनी चाहिए। स्कोप क्या है इसका, द यूनिट टास्क कवर्स द फॉलोइंग, मेंटेन बिहेवियरल एटिकेट, सेम चीज़ वही जो मैंने बताई, हैंडल वर्क इन प्रोफेशनल मैनर, कोई भी काम है उसको प्रोफेशनल मैनर में उसको हैंडल करना चाहिए। ठीक है। एलिमेंट्स एंड परफॉर्मेंस, मेंटेन बिहेवियरल एटिकेट, इसमें क्या आएगा, इंटरेक्ट इन ए कोर्टियस एंड डिसिप्लिन मैनर विद ऑल, सबके साथ एक कोर्टियस मैनर में ही, डिसिप्लिन मैनर में ही बात करनी चाहिए, इंटरेक्ट करना चाहिए, ड्रेस अप्रोप्रिएटली होनी चाहिए, वेल ग्रूम्ड होने चाहिए आप, इंश्योर द पर्सनल बिहेवियर एंड कंडक्ट टेक जेंडर इनटू कंसिडरेशन, मतलब कि पर्सनल बिहेवियर सही होना चाहिए और
जेंडर के प्रति अलग कंसिड्रेशन होना चाहिए, जैसे कि लड़का है तो उसके साथ कैसे बिहेव करना है, लड़की है तो उसके साथ कैसे बिहेव करना है, ये हो जाता है अलग अलग, ठीक है। और क्या बोलते हैं उसको, गुड मैनर्स होने चाहिए हाउस होल्ड के प्रति। और इसमें लिखा वर्क प्लेस विद ए व्यू मेंटेन हाइजीन एंड सैनिटेशन, मतलब कि वर्क प्लेस को टाइम टू टाइम हाइजीन रखना चाहिए और सैनिटेशन करते रहना चाहिए, और कुछ चीज़ों से बचना चाहिए, जैसे कि कफिंग, खांसी करना, नोट स्पिटिंग, इधर उधर कहीं भी थूकना नहीं, बेल्चिंग एट्सेट्रा। बेल्चिंग का मुझे नहीं पता, ठीक है। रिकॉग्नाइज, एक्नॉलेज एंड ओवरकम इनहेरेंट बायसेस रिगार्डिंग डिसेबिलिटीज़। बायसेस मतलब होता है भेदभाव करना, ठीक है। तो कह रही है कि ना रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए और एक्नॉलेज करना चाहिए कि अगर कोई डिसेबल लोग हैं ना उसके प्रति भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऑफर हेल्प टू ए PWD इफ़ आस्क। PWD मतलब होता है पावर विद डिसेबिलिटी, जिनकी, सॉरी पावर नहीं, पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे कि अगर कोई डिसेबल है तो उसके प्रति हेल्प प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है। कैरी आउट योर टास्क इन टाइमली एंड डिसिप्लिन मैनर, अपने जो काम है उसको टाइमली करना चाहिए और डिसिप्लिन मैनर में करते रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो PC8 है सेम पॉइंट आएगा, उसमें भी अपने कफिंग वगैरह नहीं करना चाहिए, स्नीजिंग वगैरह खुले प्लेस में नहीं करनी चाहिए, करनी तो चाहिए, खुले प्लेस में नहीं करनी चाहिए, उसको कवर कर लेना चाहिए, ठीक है। वॉशिंग हैंड्स रेगुलरली, अपने हाथ टाइम टू टाइम धोते रहना चाहिए। और सोशल गैदरिंग वगैरह से उसमें डिस्टेंसिंग बना के रखनी चाहिए। रिपोर्ट एनी पर्सनल हेल्थ इशू रिलेटेड टू इंजरी और इन्फेक्शियस डिजीज़ टू एम्प्लॉयर। अगर तुम्हें कोई पर्सनल हेल्थ इशू है, इंजरी है, तो उसके बारे में पहले बता देना चाहिए, अदरवाइज़ वो बाद में प्रॉब्लम कर सकती है, ठीक है। इस्टेब्लिश योर वर्क रिक्वायरमेंट विद एम्प्लॉयर अपॉर्चुनिटी अथॉरिटी। रिकॉग्नाइज इंडिकेटर, अच्छा, रिकॉग्नाइज इंडिकेटर ऑफ हरासमेंट एंड डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन, मतलब कि इस चीज़ के अपने आप को रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए कि जैसे कि तुम्हारे प्रति कोई हरासमेंट ना हो, डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर, मतलब कि जेंडर के प्रति डिस्क्रिमिनेशन ना हो, जैसे कि लड़का लड़की में भेदभाव वाली बात आ गई। डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी तो पता ही है आपको, सॉरी सबको, कास्ट के प्रति वो नहीं होना चाहिए, जैसे कि कास्ट के प्रति अगर कोई किसी का अलग विचार है तो उसके प्रति ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। रिलीजन के प्रति, कलर के प्रति, सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड कल्चर एट वर्क प्लेस, ठीक है। रिपोर्ट एनी काइंड ऑफ इशू टू द एम्प्लॉयर अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। अगर किसी प्रकार का कोई भी इशू आता है तो उसको एम्प्लॉयर, मतलब जिसके घर आप काम कर रहे हो या फिर जिसके प्रति आप काम कर रहे हो, उसको उसके बारे में जानकारी देना, ठीक है। सोशल इन्वायरमेंट इन द वर्क प्लेस, इसमें वर्क प्लेस का सोशल इन्वायरमेंट देखना, टेलीफोन एटिकेट्स एंड कम्युनिकेशन विद विजिटर्स, जो भी विजिटर आता है उसके प्रति कम्युनिकेशन, उससे बात कैसे करनी है, टेलीफोन पे कैसे बात करते हैं, उसके एटिकेट्स, द सिस्टम प्रोसेसेस, टाइम टेबल एंड परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन ऑफ द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर की जो जो एक्सपेक्टेशन है उसका टाइम टेबल बनाना, उसको प्रोसेस करना सिस्टमेटिकली तरीके से, ठीक है। पर्सनल एंड वर्क प्लेस हाइजीन, हमेशा अपने पर्सनल को, अपने आप को, और वर्क प्लेस को, दोनों को हाइजीन रखना। द ओवरऑल सेफ्टी, सभी चीज़ की सेफ्टी का ध्यान रखना, सैनिटेशन करना टाइम टू टाइम। वर्किंग एंड कंडीशन ऑफ द हाउस, मतलब कि घर को भी टाइम टू टाइम उसकी कंडीशन के हिसाब से उसको सैनिटेशन और वर्किंग करते रहना, ठीक है। हाउ टू प्रायोरिटाइज वर्क एंड डू टाइम मैनेजमेंट, अपना टाइम मैनेजमेंट सही करना। बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन एंड एक्टिव लिसनिंग, अच्छा, वंस राइट एंड ड्यूटीज़ विद रिस्पेक्ट टू द वर्क प्लेस एंड सेफ्टी, मतलब कि तुम्हारा अधिकार और ड्यूटी है तुम्हारी ये कि भाई अपने वर्क प्लेस को हमेशा सेफ्टी तरीके से काम करना, ठीक है। ये तुम्हारे लिए भी सही है और जिसके घर तुम काम कर रहे हो उसको, उसके लिए भी सही है, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एट वर्क एंड वर्क प्लेस इंटीग्रिटी, मतलब कह रहे हैं कि ना कोई भी बात है उसके ना कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए, मतलब कि अगर तुम किसी के घर काम कर रहे हो तो तुम्हारा उस घर की कोई भी बात है वो दूसरे घर में जाके नहीं बतानी या कहीं और नहीं बतानी, ये तुम्हारी इंटीग्रिटी, वो तुम्हारी इंटीग्रिटी होनी चाहिए कि भाई तुम इसको किसी कहीं और नहीं बताओगे, ठीक है। जेंडर इंक्लूसिव कम्युनिकेशन एंड जेंडर एम्पैथी, ठीक है। और तुमको ये पता होना चाहिए कि तुम अपने हाई स्टैंडर्ड गुड वर्किंग इन्वायरमेंट कैसे कर सकते हो, ठीक है।
जेंडर डिफरेंसेस एंड जेंडर डाइवर्सिटी, जेंडर डिफरेंसेस के बारे में पता होना चाहिए और बताना भी चाहिए। और जेंडर डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मतलब जैसे कि जेंडर में अब ये नहीं सिर्फ लड़का लड़की ही, तीसरे भी होते हैं, चौथे भी होते हैं, पाँचवें भी होते हैं, LGBTQ होते हैं ना पूरे, वो सारे इसमें ही आते हैं। ठीक है, LGBTQ की फुल फॉर्म होती है एक पूरी। अगर आपको पता करना है तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं आप सभी। ठीक है, नेक्स्ट आता है जेंडर, PWD एंड एज सेंसिटिविटी एंड देयर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। जो भी जेंडर के प्रति, PWD मतलब जो डिसेबल है उनके प्रति सेंसिटिव रहना और उनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग उनकी हेल्प करना। ठीक है, एमरजेंसी प्रोसीजर तुम्हें पता होने चाहिए, रिस्पॉन्स टाइम टू टाइम करना है और इम्पोर्टेंट नंबर्स वगैरह अपने फ़ोन में हमेशा ऐड रखने चाहिए कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो हमें इस टाइम पे किसको कॉल करनी है। जैसे कि इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स में आ जाएंगे, जैसे कि पुलिस का, वुमेन हेल्पलाइन का, एंड एम्बुलेंस का, फायर ब्रिगेड का। ठीक है, ये सभी आ जाएंगे इसमें। नेक्स्ट जेनरिक स्किल्स में ज़्यादा कुछ नहीं है, जो हम ऊपर बात कर चुके हैं वही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका डिस्प्ले स्टैंडर्ड ऑफ हाइजीन एंड वर्क एटिकेट। तुम्हारे वर्क का एटिकेट आने चाहिए। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, जैसे कि हाउस होल्ड सर्विसेज की, हाउस कीपिंग एंड सर्विसेज, हाँ तुम घर को कैसे साफ़ सुथरा और सही रख सकते हो। ठीक है, दिस यूनिट इज़ अबाउट द नॉलेज एंड स्किल्स रिक्वायर्ड टू मॉनिटर वर्क इन्वायरमेंट टू मेक श्योर इट मीट स्टैंडर्ड ऑफ, किस चीज़ का स्टैंडर्ड मैच करना चाहिए। क्लीनलीनेस में, सेफ्टी में एंड सिक्योरिटी में। सेम बात ऊपर वाली है। ठीक है, जैसे कि आइडेंटिफाई एनी हजार्ड्स एंड डील विद देम। अगर कोई तुम्हें हजार्ड्स चीज़ दिखती है उसके साथ तुम कैसे डील करोगे। सेफ एंड कॉम्पिटेंट मैनर विद इन द लिमिट्स ऑफ वंस अथॉरिटी। जिस भी उसके नीचे आप अथॉरिटी के नीचे काम कर रहे हो उनको उसके बारे में सही तरीके से बताना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफाई एंड रिपोर्ट ब्रीचेस इन हेल्थ। अगर कोई भी हेल्थ के वगैरह में तुम्हें कोई रिपोर्ट वगैरह ब्रीचेस हो जाए तो उसके बारे में बताना। ब्रीचेस मतलब टूट जाती है जब। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी टू डेजिग्नेटेड पर्सन। ठीक है, सेफ्टी सिक्योरिटी वगैरह, कोई भी हेल्थ वगैरह में कोई भी प्रॉब्लम आए तो जो डेजिग्नेटेड पर्सन है तुम्हारे पास उसको बताना। ठीक है, परफॉर्म बेसिक फ़र्स्ट एड। तुम्हें बेसिक फ़र्स्ट एड पता होने चाहिए। ठीक है, जैसे अगर कहीं कट लग जाता है तो उसको पे पहले डेटॉल लगाना, साफ़ सफाई करना, उसके बाद सब साफ़ हो जाए उसके बाद तुम्हें उसके ऊपर बीटाडीन लगाना, उसके ऊपर फिर रुई लगा के पट्टी करना। ये सिर्फ एक फर्स्ट एड बताया, बहुत सारा कुछ होता है। CPR आना चाहिए। अगर कहीं किसी की हड्डी क्रैक हो जाए तो उसको एक सिंपल वे में कैसे रखना चाहिए डॉक्टर तक ले जाने के लिए। और बहुत कुछ होता है, उसमें से ये 2-3 पॉइंट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है मैनेज वेस्ट एंड एंश्योर क्लीनलीनेस में आएगा। फॉलो इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस एट होम। हमेशा घर पर फ्रेंडली प्रैक्टिसेस इन्वायरमेंट बना के रखना चाहिए जिससे कि साफ़ सुथरा रहता है और पोल्यूशन वगैरह कम होता है। और एयर वाटर एंड अर्थ का मिनिमाइज पोल्यूशन करना चाहिए। ठीक है, यूज़ अप्रोप्रिएट क्लीनिंग गेयर PPE फॉर वेस्ट डिस्पोजल आज रिक्वायर्ड। जैसे कि ना अप्रोप्रिएट क्लीनिंग गेयर होते हैं, जैसे कि PPE मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है, ये वेस्ट डिस्पोजल वगैरह को जब करना होता है, डिस्पोज करना होता है वेस्ट को, तो उस टाइम पे पहन लेने चाहिए ये। ठीक है, क्लियर कलेक्ट एंड सेग्रीगेट वेस्ट अकॉर्डिंग देयर टाइप्स। जैसे कि क्या कह रहे हैं कि जो वेस्ट होता है ना उसको क्लियर करना, जहाँ पर भी तुम इकट्ठा करते हो वो क्लियर करना। और इसमें क्या आएगा, कलेक्ट करना एक जगह पर और उसका सेग्रीगेट मतलब अलग करना। कुछ चीज़ें जैसे अलग अलग करके रखनी होती हैं तो उसको अलग करना। ठीक है, रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ वेस्ट थ्रू अप्रोप्रिएट टेक्निक। वेस्ट का वॉल्यूम रिड्यूस मतलब धीरे धीरे करना एक अप्रोप्रिएट टेक्निक के थ्रू। ठीक है, ये सारा कुछ आएगा इसके अंदर, इतना ख़ास नहीं है। आगे नेक्स्ट चलते हैं हम। स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट विद रिस्पेक्ट टू द वर्क प्लेस। क्लीनलीनेस सेफ्टी वगैरह का ध्यान रखना, सेम बात ही आएंगी बार बार। हेल्थ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का ध्यान रखना, PPE इक्विपमेंट पहन के सभी काम करना, PWD जेंडर और एल्डर्स के प्रति ज़्यादा ध्यान रखना,
रिड्यूस एमिशन ऑफ हार्मफुल गैसेस, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि हार्मफुल गैसेस को कैसे कम कर सकते हैं घर में, ठीक है। जैसे कि किस चीज़ को कब जलाना चाहिए, कब नहीं, कहाँ जलाना चाहिए, सारी चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए। हेल्थ सेफ्टी एक्सीडेंट रिपोर्टिंग प्रोसीजर पता होने चाहिए। इमरजेंसी सिचुएशन में क्या कर सकते हो, तुम्हारे पास इमरजेंसी कॉन्टैक्ट होने चाहिए। टाइप्स ऑफ पोल्यूशन तुम्हें पता होने चाहिए, जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल एंड नॉइज़ एट्सेट्रा, और तुम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हो और कैसे कम कर सकते हो, ठीक है। कैसे तुम डस्ट वगैरह को कम कर सकते हो घर के अंदर आने के लिए। अवॉइड स्पेलेजेस मतलब कि कोई भी चीज़ गिर जाए, पानी, दूध, कोई कुछ भी गिर जाए, उसको कैसे अवॉइड करना, इन सब चीज़ों को गिरने से बचाना। अगर गिर गया तो उसको टाइम टू टाइम एड्रेस करके साफ़ सफाई करना, ठीक है। यूसेज ऑफ इंसेक्ट्स मतलब कि इंसेक्ट वगैरह, बग्स जैसे मक्खियाँ हो जाती हैं, इन सब को कीड़े मकोड़े, रेपलेंट्स मतलब रेंगने वाले जानवर, क्लीनिंग एजेंट्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें तुम यूज़ करना। क्लीनिंग एजेंट्स यूज़ करना, केमिकल्स यूज़ करना विद प्रिकॉशन मतलब सावधानी के साथ। अप्लाई बेसिक फर्स्ट एड इन डिफरेंट सिचुएशंस इंक्लूडिंग CPR, ये लिखो, आ गया ना। बेसिक फर्स्ट एड आनी चाहिए डिफरेंट सिचुएशंस के हिसाब से, जिसके अंदर CPR भी आती है, ठीक है। CPR मतलब होता है जैसे कि अगर किसी के वो बेहोश हो जाए तो उसको चेस्ट के पास दबा के उसको सांस देना जब तक उसका हार्ट दोबारा से फंक्शन करना ना स्टार्ट कर दे, ठीक है। नेक्स्ट आता है जेनरिक स्किल्स। कम्युनिकेट, रीड, राइट एंड स्पीक इन लैंग्वेज यूज्ड इन द वर्क प्लेस, जो कि तुम्हारे वर्क प्लेस पे जो भाषा यूज़ होती है वो तुम्हें आनी चाहिए, लिखनी आनी चाहिए, पढ़नी आनी चाहिए, बोलनी आनी चाहिए, ठीक है। डिस्कस टास्क, जो तुम्हारा टास्क है उस लिस्ट को बनाना, तैयार करना, शेड्यूल करना, और इस तरीके से अपने हाउस होल्ड में कोवर्कर के साथ काम करना, ठीक है। यूज़ नॉलेज ऑफ न्यूमरेसी, तुम्हें न्यूमरेसी की नॉलेज होनी चाहिए और उसका उपयोग करना। परफॉर्म असाइन टास्क एफिशिएंटली, अपने काम को अच्छे तरीके से करना। बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी सेट बाय द एम्प्लॉयर, जो कि एम्प्लॉयर द्वारा सेट करी गई है उस प्रायोरिटी के हिसाब से, ठीक है। मैनेज रिलेशनशिप्स विद एम्प्लॉयर फैमिली मेम्बर्स, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ अपने नहीं उनके फैमिली मेम्बर्स के साथ रिलेशन मैनेज करना, ठीक है। बेसिक एथिक्स तुम्हें आने चाहिए, जैसे कि पंक्चुअलिटी, अपने आप को पाबंद रखना, टाइम टू टाइम जाने के लिए, डिसिप्लिन अपने अंदर रखना, और रेगुलरिटी मतलब कि लगातार जाना। ऐसे नहीं कि एक दिन छुट्टी, 2 दिन गई, 3 दिन छुट्टी, 1 दिन गई, ठीक है। टेक डिसीजंस परटेनिंग टू द कंसर्न एरिया ऑफ वर्क, डिसीज़न लेना अपने वर्क के अकॉर्डिंग, ठीक है। यूटिलाइज द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज इकोनॉमिकली, जो चीज़ तुम्हारे पास है उसको इकोनॉमिकली मतलब सही चीज़ का सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए तुम्हें। अगर मान लो कोई भी चीज़ तुम्हारे पास एक्स्ट्रा, तो उसको यूँ नहीं उड़ा दो, ख़त्म कर दो, उसको इकोनॉमिकली तरीके से यूज़ करो ताकि वो लंबे समय तक चल सके, ठीक है। ये चीज़ आनी चाहिए। प्लान आउट द गिवन अवेलेबिलिटी टास्क, जो भी तुम्हारे पास अवेलेबल टास्क दिया गया है उसको प्लान करके उसके हिसाब से चलना, ठीक है। नेक्स्ट उसमें आते हैं अब मेंटेन ए क्लीन एंड सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट, जैसे कि इसके अंदर क्या आएगा, हाउस होल्ड सर्विसेज, हाउस कीपिंग एंड सर्विसेज, अभी मैंने बताया। केयर गिविंग, क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल एंड केयर टेकिंग में इसमें क्या आएगा, जैसे कि दिस यूनिट इज़ अबाउट हाउ टू बी अवेयर एंड मैनेज द चाइल्ड्स नीड, बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है इसके बारे में पता करना, ठीक है। इसमें ऑब्ज़र्व एंड मॉनिटर चाइल्ड्स एक्टिविटी, जो बच्चे की एक्टिविटी है उसके बारे में तुम्हें मॉनिटर करना, ऑब्ज़र्व करना। फुलफिल एंड टेक केयर ऑफ चाइल्ड्स फिज़िकल एंड न्यूट्रिशनल नीड्स, तुम्हें इस बारे में ध्यान रखना कि बच्चे का फिज़िकल एंड न्यूट्रिशनल किस चीज़ की ज़रूरत है। कैरी आउट चाइल्ड फोकस्ड इंडोर आउटडोर एक्टिविटीज़, जो बच्चा घर के अंदर बाहर एक्टिविटीज़ करता है उसके बारे में पता करना या नोट डाउन करना। इनेबल चिल्ड्रन टू पार्टिसिपेट इन प्लेफुल एक्टिविटीज़ एंड इनकरेज लर्निंग एंड डेवलपमेंट, मतलब कि बच्चे को इस तरीके से प्लेफुल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कराना है जिससे कि ना वो पढ़ने लिखने में या अपने आप को डेवलप करने में, लर्निंग करने में एनकरेज महसूस करे।
अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड टू द चाइल्ड्स प्रेफरेंस एंड नीड, और बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से, उसके प्रेफरेंस के हिसाब से उसको समझना और रिस्पॉन्ड करना उसका, ठीक है। इसमें आएगा ऑब्जर्व एंड मॉनिटर चाइल्ड्स एक्टिविटी, जैसे कि फॉलो रूटीन चाइल्ड डेली कोरस, उनके जैसे कि क्या क्या चीज़ें डेली वो करते हैं, जैसे कि उनका नेमली नहीं आगे बताया गया, जैसे कि ईटिंग, टॉयलेटिंग, हैबिट, रेस्टिंग एंड रिक्रिएशन एज डिसाइड बाय द पेरेंट्स, जो कि वो क्या कुछ करेंगे जो डिसाइड करा गया पेरेंट्स के द्वारा, वो सारी चीज़ें उनसे करवाना। एंश्योर दैट द चाइल्ड डज नॉट यूज़ द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मतलब कि बच्चे ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से दूर रहें, इस चीज़ का ध्यान रखना, या फिर जिस शेड्यूल पर पेरेंट्स ने बताया सिर्फ उसी टाइम पर देना। परफॉर्म हाउसकीपिंग ड्यूटीज़, कुछ हाउसकीपिंग ड्यूटीज़ हैं उसको करना, जैसे कि क्लीनिंग, लॉन्ड्रिंग, डिश वॉशिंग एंड बेड मेकिंग फॉर द चाइल्ड, ये सारी चीज़ें जो बच्चों के लिए करी जाएंगी। पिक एंड ड्रॉप ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम प्ले सेंटर्स, अगर बच्चे प्ले सेंटर पे जाते हैं वहाँ पर लेके जाना और लेके आना, ठीक है, टाइमली और सेफली मतलब कि पता ही है कि ध्यानपूर्वक, ठीक है। चूज़ अप्रोप्रिएट क्लोथ्स फॉर द चाइल्ड, जो कि बच्चों के लिए सही कपड़े रहेंगे वही बच्चों के लिए कपड़े लेना और अप्रोप्रिएटली उनको ड्रेस करके रखना। प्रिपेयर प्ले एरिया बनाना और उतने ही में ही खेलने देना, जो कि जिस रूम को बताया गया है पेरेंट्स या गार्डियंस द्वारा, ठीक है। बात करवाना उनको और अच्छे से कपड़े पहनाना बच्चों को, उनके हेयर, स्किन, नेल्स, टॉयज़, आइज़ एंड टीथ, जो भी प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग उनका ध्यान रखना। प्रिपेयर एंड स्टोर फूड एंड ड्रिंक फॉर द चाइल्ड हाइजीनिकली, जहाँ पर भी बच्चों का खाना रखते हो, स्टोर करते हो, उस जगह को हाइजीनिकली और सही तरीके से साफ़ रखना, ठीक है। ये सारी चीज़ें आएंगी इसमें। बच्चों के आसपास के जो एरिया है उसको बुक, टॉयज़, गेम वगैरह से अरेंज करना, ताकि जैसा कि उनके पेरेंट्स ने बताया है, कंडक्ट गेम एक्टिविटीज़ तुम्हें करानी चाहिए जिससे कि बच्चे अपने आप में पॉजिटिव फील करेंगे। और ऑब्ज़र्व एंड मॉनिटर चाइल्ड्स मूवमेंट विद व्यू टू देयर पोटेंशियल एंड सेफ्टी, उसके सेफ्टी के हिसाब से काम करवाना है, ठीक है। discern how the children communicate, express the feeling and respond to a situation, ठीक है। observe how the children interact with others to play with the other children, कैसे ऑब्ज़र्व करना कि कैसे बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और कैसे अपने आप को एक दूसरे के साथ खेलते हैं। बच्चों के क्या लिखा है, उनकी एक्टिविटीज़ वगैरह का ध्यान रखना। प्रो सोशल एंड रिस्पेक्टफुल टू अदर्स, मतलब वो हमेशा एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्टफुल रहने चाहिए, उनके इस बारे में सिखाना। फ्रेंडली मैनर्स सिखाना उनको जब वो दूसरे के साथ खेलते हैं। न्यूट्रल बिहेवियर होना चाहिए, जेंडर न्यूट्रल, मतलब कि ऐसा नहीं हो कि लड़कों के साथ उनका अलग बिहेवियर हो, लड़की के साथ अलग बिहेवियर हो, इस चीज़ से उनको बचाना, ठीक है। रिस्पॉन्ड टू द चाइल्ड बाय अप्रिशिएटिंग यूजिंग पॉजिटिव अप्रोच एंड एटीट्यूड, हमेशा अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव अप्रोच वे में अप्रिशिएट करना बच्चों को। और रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली इन सिचुएशन वेयर द चाइल्ड इज़ डिस्ट्रेस्ड एंड एंग्सियस, मतलब कि जिस जगह पर बच्चे डिस्ट्रेस, अपने आप को डिस्ट्रेस पाते हैं, मतलब कि खुल के नहीं जा पाते। एंग्शियस मतलब कि उनको बेचैनी होती है कहीं पर जाने से या कुछ करने से, तो उस चीज़ के बारे में उनके पेरेंट्स को बताना, ठीक है। गिव रेगुलर रिपोर्ट्स वगैरह अपने आप टाइम टू टाइम बनाना और उनके पेरेंट्स को बताना, ठीक है।